पीटीआई हुकूमत ने नॉन फाइलर्स पर बिजली गिरा दी। 8.6% टैक्स की हद 50 के बजाय 25,000 का चेक कैश कराने पर आयद। नॉन फाइलर के 50 लाख से ज्यादा मालियत का घर खरीदने पर भी पाबंदी। दरामदी गाड़ी पर भी पाबंदी लगा दी गई। नोटिफिकेशन जारी। मेट्रो ट्रैक रूट इंतजामिया की गफलत और अदम दिलचस्पी पर नोहा कुना। बंद वॉशरूम्स, खराब खुदकार सीढ़ियां और ज़ायदुल मियाद आग बुझाने के हालात शहरियों को मुंह चढ़ाने लगे। रही सही कसर नशइयों ने पूरी कर दी। ब्रिज की खूबसूरती का 16 करोड़ का मंसूबा ही उजाड़ डाला। शहर में बढ़ते हुए आतिशजदगी के वाकयात। कसीरुल मंजिला इमारतों के नक्शों की मंजूरी। फायर हाइड्रेंट से मशहूर बिल्डिंग के मालिकान से अपने खर्च पर आग बुझाने के इंतजाम मुकम्मल कराए जाएंगे। डीजीएलडी की जेर सदारत इजलास में फैसले। आमना इमरान खान का अचानक वन विंडो सेल का भी दौरा। डायरेक्टर वन विंडो सेल की ब्रीफिंग। शहरियों को मजीद सहूलियात फराहम करने की हिदायत। पंजाब असेंबली के बाहर सरकारी कॉलेजेस के असातिज़ा का धरना दूसरे रोज भी जारी। केपीके की तर्ज पर 5 दर्जाती फॉर्मूले समेत मेरिट पर फौरी तरक्कियों, पे प्रोडक्शन और सर्विस स्ट्रक्चर में तब्दीली का मुतालबा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जेल से रिहाई। शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत। मुस्लिम लीग नून और शरीफ खानदान के लिए बड़ा रिलीफ। कारकुनों का जश्न और दुआएं। मरियम नवाज भी खुश। अल्लाह करीम के ट्वीट से तशक्कुर का इजहार। शहबाज शरीफ का अदालतों के एहतराम के अज़्म का यादा। जाती उम्रा के बाहर मीडिया टॉक में आसिफ करमानी बोले, नवाज शरीफ की बीमारी का मजाक उड़ाने वालों को अल्लाह का खौफ करना चाहिए। आशियाना और रमजान शुगर मिल केस की समाअत। हड़ताल के नाम पर माहौल खराब न करने की तंबीह। एहतसाब अदालत का मुल्जिमान को रेफरेंस की कॉपियां फराहम करने का हुक्म। अदालत की शहबाज शरीफ को वापस जाने की इजाजत। आइंदा समाअतों पर गैर मुतल्लिका वकला को न लाने की भी हिदायत। वजीर आला को बता दें कि अहकामात पर अमल दरामद ना हुआ तो वो खुद जिम्मेदार होंगे। ये ना हो कि हर रोज अदालतों के चक्कर काटने पड़े। रिटायर्ड सरकारी अफसर की दरख्वास्त पर जस्टिस कासिम खान के सख्त रिमार्क्स। अदालती हुक्म के बावजूद दरख्वास्त गुजार को बकाया जात की अदम अदायगी पर चीफ सेक्रेटरी यूसुफ नसीम खोखर समेत दीगर अफसरान तलब। आईजी मौतली का नोटिफिकेशन वापस लें या अदालत पेश हो। 36 डीएसपी की मौतली का इकदाम हाईकोर्ट में चैलेंज। आईजी के बगैर वजह बताए इकदाम पर अदालत के सख्त रिमार्क्स। शहर गैर रजिस्टर्ड स्कूलों का जंगल बन गया। गैर कानूनी स्कूलों की तादाद 3500 से तजावुज कर गई। 2 माह में सर्वे मुकम्मल करके ऑपरेशन का फैसला। गैर कानूनी रजिस्टर्ड स्कूलों को फौरी रजिस्टर्ड किया जाएगा। महकमा औकाफ के डेली वेजेस मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। मुस्तकली से मुताल्लिक रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश। अदालत साबिक और मौजूदा सेक्रेटरी औकाफ को तौहीन अदालत के दिए शोकॉज नोटिस वापस ले लिए। थाने या ताजीब खाने। गुज्जरपुरा पुलिस स्टेशन पर बैलफ का छापा। बेईमाना पुलिस तशद्दुद का शिकार नौजवान जख्मी हालत में बाजियाब। अदालत का सख्त इजहार बरहमी। मुतल्लिका सब इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कैंसर में मुब्तला बच्चों के हीरो बन गए। कैंसर की मरीजा बच्चों को फौजी यूनिफॉर्म पहनाकर पाक फौज का सिपाही बनाया। बच्चों की देरीना ख्वाहिश पूरी। जवेरिया और रूबा की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिह ख्वानी की।
सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन डॉक्टर एजाज के ससुर की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में डॉक्टर मुश्तबा पराचा, जीएम सिकंदर, कैप्टन रिटायर्ड अमीन बैंस समेत दीगर सरकारी और अहम शख्सियात के शिरकत। क्रिकेट का नया डोमेस्टिक ढांचा क्या होगा? इदारों और रीजन्स के मुमकिन इश्तिराक पर पीसीबी हुकाम आज वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग देंगे। और गुले सुंबुल, जर्द गूंचों से भरे दरख्त, बहार मौसम में हुस्न और ताजगी का पैगाम। जिन्ना अस्पताल से मुत्तसिल शाहराह पर हसीन नजारे बिखेरते सुंबुल के दरख्त देखने वालों की आंखें रोशन और दिलो दिमाग को मुअत्तर कर देते हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे, हुकूमत का 25,000 से ज्यादा बैंक ट्रांसफर या कैश लेने पर टैक्स आयद नोटिफिकेशन जारी। नॉन फाइलर्स को 25,000 से ज्यादा चेक कैश लेने पर 6% टैक्स देना होगा। इससे कबल 50,000 रुपए से ज्यादा रकम की ट्रांजैक्शन पर टैक्स आयद था। पीटीआई हुकूमत ने रकम ट्रांजैक्शन की हद 50 से कम करके 25,000 कर दी है। सेक्शन 231AA के तहत नोटिफिकेशन फौरी नाफिजुल अमल होगा। आपको बताते चलें, फाइलर 50 लाख से ज्यादा मालियत का घर भी नहीं खरीद सकेगा। साथ ही साथ नॉन फाइलर दरामदी गाड़ियां भी नहीं खरीद सकते। नोटिफिकेशन में यह बताया गया है, नॉन फाइलर्स मकामी तैयार करदा गाड़ियां खरीद सकते हैं। विरासती जायदाद वाले इस शिक से मुस्तस्ना होंगे, जबकि बैरून मुल्क रिहायशी पाकिस्तान और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि परमिट पर काम करने वाले शिक से मुस्तस्ना होंगे। अब 25,000 से ज्यादा रकम की ट्रांजैक्शन पर 150 रुपए टैक्स देना होगा। 50,000 रुपए की ट्रांजैक्शन पर 300 रुपए टैक्स देना होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि हुकूमत का 25,000 से ज्यादा बैंक ट्रांसफर या कैश लेने पर टैक्स आयद है। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नॉन फाइलर्स को 25,000 से ज्यादा चेक या कैश लेने पर 6% टैक्स देना होगा। इससे कबल 50,000 रुपए से ज्यादा रकम की ट्रांजैक्शन पर टैक्स आयद किया गया था, जबकि पीटीआई हुकूमत ने रकम ट्रांजैक्शन की हद 50 से कम करके 25,000 रुपए कर दी है। इसके साथ साथ सेक्शन 231AA के तहत नोटिफिकेशन फौरी नाफिजुल अमल होगा। सेक्शन 227 के तहत नॉन फाइलर्स 50 लाख से ज्यादा मालियत का घर भी नहीं खरीद सकेगा। हसन अली से जान लेते हैं। जी हसन। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से जो नॉन फाइलर्स हैं उन पे एक और कदगन जो है वो लगा दी गई है, और जो बैंक ट्रांजैक्शन थी कैश या चेक की सूरत में जो कि 50,000 या इससे ज़ायद पे विद होल्डिंग टैक्स जो है वो वसूल किया जाता था नॉन फाइलर्स से, अब उसकी हद जो है वो कम करके 25,000 कर दी गई है। जिसकी वजह से इसकी जो बुनियादी वजह है वो यही है कि जो महसूलात में कमी हुई है उसको देखते हुए जो नॉन फाइलर्स हैं उनके ऊपर मज़ीद जो है वो कदगन लगाई जा रही है, और ताकि उनको टैक्स नेट में लाया जा सके, टैक्स नेट जो है इसको बढ़ाया जा सके। इससे कबल जो है वो 50,000 या इससे ज़ायद जो ट्रांजैक्शन होती थी, बैंक की ट्रांजैक्शन होती थी, उस पर जो है वो 0.6% का विद होल्डिंग टैक्स जो है वो वसूल किया जाता था। लेकिन अब जो विद होल्डिंग टैक्स है ये 25,000 रुपये पर जो है वो वसूल किया जाएगा 0.6% के हिसाब से। जी हसन, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब में शोबा सेहत की बेहतरी के लिए हुकूमत का खतीर बजट मुख्तस करने का फैसला सामने आया है। नए माली साल में शोबा सेहत की बेहतरी के लिए 75 अरब मुख्तस किए जाएंगे। शोबा सेहत में डेवलपमेंट के लिए 75 अरब रुपए खर्च होंगे, जबकि महकमा सेहत पंजाब ने नए माली साल का ड्राफ्ट बजट तैयार कर लिया है। नॉर्थ पंजाब के 29 मनसूबों के लिए 8 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएंगे। साउथ पंजाब के 18 नए मनसूबों के लिए 11 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे, जबकि मजमूई तौर पर अस्पतालों के 33 मनसूबों पर 56 अरब रुपए मुख्तस होंगे। आपको बताते चले, पंजाब में शोबा सेहत की बेहतरी के लिए हुकूमत का खतीर बजट मुख्तस करने का फैसला। क्या क्या बजट जो है वो मुख्तस किया जा रहा है, किन शोबों में, जान लेते हैं अली रामे से। अली, बताइएगा। सेहत के शोबाजात के हवाले से मुख्तलिफ मनसूबाजात जिसके लिए तकमील के लिए बाकायदा तौर पर बजट जो है पिछले माली साल में 25 अरब रखा गया, लेकिन अब नए माली साल में हुकूमत पंजाब इसी शोबे के लिए 75 अरब रुपए से ज़ायद का बजट जो है वो खर्च करने जा रही है, और इसके लिए मुख्तलिफ नए और पुराने मनसूबाजात पर बजट खर्च किया जाएगा। लेकिन इस दफ़ा
जो फंड्स की डिवीज़न है वो मुख्तलिफ तरीके से की गई है, क्योंकि नॉर्थ के लिए बजट जो है वो 8 अरब रुपए की एलोकेशन की गई है, जबकि साउथ पंजाब के लिए 11 अरब रुपए का बजट मुख्तस करने की तजवीज़ जो है और उसका प्रपोजल तैयार किया गया है महकमा सेहत की तरफ से। और ओवरऑल जो लाहौर समेत और दीगर अजला के मुख्तलिफ मनसूबाजात हैं उनके लिए 55 अरब से ज़्यादा का बजट जो है वो खर्च किया जाएगा, और इसके लिए एक प्रपोजल बना के हुकूमत पंजाब को बाकायदा पर अरसाल कर दी गई है कि ये महकमा सेहत की रिक्वायरमेंट है और इसके मुताबिक अगर बजट उनको नए माली साल 2019-20 में दिया जाएगा तो शोबा सेहत में मज़ीद बेहतरी, अस्पतालों की अपग्रेडेशन और उनकी रिवैम्पिंग जो है वो हो सकती है। और इसके साथ ही साउथ पंजाब के लिए बजट इस दफ़ा जो है वो ज़्यादा मुख्तस किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर कुछ नए हॉस्पिटल जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, और लाहौर में जो मौजूदा THQ और DHQ है वहाँ की बहाली के लिए, उनकी अपग्रेडेशन के लिए करोड़ रुपए का बजट जो है वो भी रखा जा रहा है, ताकि अस्पतालों में जो मशीनें मौजूद नहीं हैं उनकी फराहमी जो है वो भी मैसर हो सके और नई सहूलियात जो हैं वो दे सके। अब ये प्रपोजल बना दिया गया है और PND बोर्ड को भी अरसाल किया जा चुका है। इस पर PND बोर्ड बहुत में आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे।